पार्षदों का धन्यवाद अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने पूर्ण बहुमत से बजट पास करवाया। कितने करोड़ का है बजट? 2 करोड़ और मेयर की तरफ से 25 लाख रुपए। क्या आपको हमारे पे विश्वास नहीं है? नहीं, हमारी पारदर्शिता पे विश्वास नहीं है? पारदर्शिता, लेकिन आज जिस तरीके से हुआ, तमाम मीडिया जो यहाँ पर पहुंची, पत्रकार यहाँ पहुंचे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखी नहीं। तो क्या नगर निगम को पत्रकारों पर विश्वास नहीं, चौथे स्तंभ पर विश्वास? तो सदन में कभी भी हमने पार्षद के अलावा जो भी हमारे यह जो स्टाफ था, हमारे जो ऑफिसर्स थे, उसके अलावा किसी भी एक भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं दी गई। विधानसभा में भी पत्रकार वहाँ मौजूद रहते हैं, उस सदन की पूरी कार्रवाई को देखते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हर बार नगर निगम की जब बैठक होती है तो पत्रकारों को वहाँ आमंत्रित किया जाता है और पूरी कवरेज वहाँ की जाती है। मैंने पहले ही बोला कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और समय लगेगा, लेकिन आप खुद कहेंगे, खुद मेरे पत्रकार बंधु आके कहेंगे कि हमें आपकी बाइट लेनी है। किस लिए लेनी है? कि आपने फरीदाबाद के विकास में सहयोग दिया। बजट पेश हुआ और बैठक हुई। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, मेरे साथ बातचीत करने के लिए फरीदाबाद से मेयर प्रवीण जोशी बत्रा जी हैं। बत्रा जी, क्या कुछ सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का धन्यवाद अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने पूर्ण बहुमत से बजट पास करवाया। किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने अपने सुझाव दिए और जो उनकी रिक्वायर्ड्स हैं वो मेरी नॉलेज में पहले से ही हैं और उनको हमने एजेंडे में रखा हुआ है और उसको पूरा करेंगे। कितने करोड़ का है बजट पेश? पहले मानिए, अभी तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, है ना। उसके अलावा जो भी हमें पर पार्षद को जो भी अनाउंस किया था माननीय मंत्री जी ने 100 करोड़ और मेयर की तरफ से 25 लाख रुपए, तो उसको भी कम्प्लीटली उनको दिया जाएगा। लेकिन उनको यूज़ हम करेंगे उनकी योजनाओं के अंदर, जो भी मूलभूत उनकी जो भी लाइक आपके रोड्स का है, सीवरेज का है, पाइपलाइंस का है, पानी लाने का है, सभी उनके अंदर हम पूर्ण तरह से व्यवस्था करके उसको सुचारू रूप से कहूँगी कि खर्च किया जाएगा। देखिए, भाजपा की ये भाजपा का कहना है, भाजपा जिस नियम पर काम करती है कि पारदर्शिता, लेकिन आज जिस तरीके से हुआ, तमाम मीडिया जो यहाँ पर पहुँची, पत्रकार यहाँ पहुँचे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी कहीं दिखी नहीं। पत्रकारों को बाहर कर दिया गया, लेकिन बंद कमरे में बैठे। इसके पीछे क्या कारण? क्या आपको हमारे पे विश्वास नहीं है? नहीं, हमारी पारदर्शिता पे विश्वास नहीं है? अगर हम देखिए, सदन की बैठक होती है, कभी भी मीडिया उसमें नहीं होता है। आप पार्लियामेंट में भी, अदर्स में भी देखते जाते हैं। ये पहले सदन नहीं था, अब ये सदन बना है, ये आपको मालूम होगा। तो सदन में कभी भी हमने पार्षद के अलावा जो भी हमारे यह जो स्टाफ था, हमारे जो ऑफिसर्स थे, उसके अलावा किसी भी एक भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं दी गई थी। मेरे साहब, विधानसभा में भी पत्रकार वहाँ मौजूद रहते हैं, उस सदन की पूरी कार्रवाई को देखते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हर बार नगर निगम की जब बैठक होती है तो पत्रकारों को वहाँ आमंत्रित किया जाता है और पूरी कवरेज वहाँ की जाती है। देखिए, मेरा तो पहला अनुभव है इसका, ये मैं बताती हूँ। हाँ, जब ये ऊपर से बात आई कि बोले कि सदन का ये पहली बार है आपका, डायरेक्ट मेयर चुनी गई हैं, आप लोगों की और भी समस्याएं हो सकती हैं, पहले आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, हमारा इससे पहले एक प्लान था कि पहले मैं सभी पार्षदों के साथ चाय पर हम बैठें, लेकिन ऊपर से एक संदेश आया कि 10 तारीख तक बजट को क्लियर किया जाए। तो इसलिए हमें जो आज हमें ये बैठक पहले करनी थी, इसलिए बजट की हमें आज रखी। इसके पीछे कारण क्या माना जाए? कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ ट्रांसफर की, जल्दी से हम इसके काम को सुचारू रूप से शुरू कर सकें। टेंडर हमारे क्लियर कराने में, टेंडर बजट क्लियर होगा तभी टेंडर पास होंगे हमारे, तभी मैं आदेश दे पाऊंगी कि ये काम किया जाए और ये उसका ही किया जाए। आपने कहा कि क्या हमारी ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास नहीं, तो क्या नगर निगम को पत्रकारों पर विश्वास नहीं, चौथे स्तंभ पर विश्वास नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करती आई हूँ, आप भी जानती हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हमारा पत्रकार बंधुओं के बिना अधूरा रहता है। आज बुलाया गया था, सुबह भी फोन आए थे, आमंत्रित किया गया था, और यहाँ कहा गया बाहर चलो, लाइव चलाओगे या FIR कर देंगे। नहीं, लाइव के लिए तो मना किया गया था, पहले भी बाहर ही कर दिया गया। मैं फोटोग्राफर को भी बाहर कर दिया गया। जो नहीं, ऐसा आप मत समझिए। सिर्फ व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अंदर सिर्फ पार्षद और एंटायर टीम के अलावा किसी को नहीं रखा। एक और सवाल मैं करना चाहूँगी, हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है। पहली मीटिंग थी बजट की, मेरा भी पहला अनुभव है, जब से ऐसा नहीं होगा। आपने शपथ ली है, आपने कहा कि इंदौर की तर्ज पर फरीदाबाद को साफ और स्वच्छ किया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट दिखाई देगा, और मेरे पूरे पार्षद तो लगे हुए अपने एक अपने वार्ड में। तो क्या जल्दी फरीदाबाद इंदौर की तर्ज पर वो साफ सुथरा नजर आएगा? इंदौर भी एक दिन में तो नहीं बना था, मैंने पहले ही बोला कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो कोई भी समय तो लगेगा ही, है ना, और समय लगेगा, लेकिन आप खुद कहेंगे, खुद मेरे पत्रकार बंधु आके कहेंगे कि हमें आपकी बाइट लेनी है। किस लिए लेनी है? कि आपने फरीदाबाद के विकास में सहयोग दिया। इस बजट के बाद क्या बड़ी सौगात मिलने वाली है फरीदाबाद को?
सब आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा सा समय चाहिए, इसके लिए हम डिस्कशन और करेंगे अभी। जी बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ फरीदाबाद की नवनिर्वाचित मेयर प्रवीण जोशी बत्रा जी मौजूद रही, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि किस तरीके से बजट जो है जल्दी सभी के सामने पेश होने वाला है। क्या कुछ बजट इस बैठक में जो है बातचीत रही वो भी उन्होंने साझा की। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।